हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमारी क्लास चल रही है इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें हमने नाउन के बारे में सीखा। हमारी पिछली जो 3 क्लास थी उसमें मैंने आपको नाउन के बारे में बताया कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है और नाउन के टाइप्स कौन कौन से हैं, और उसके बाद आप नाउन को किसी सेंटेंस में कैसे पहचान सकते हैं, मैंने आपको ये बताया था। और अब हमारा नाउन कंप्लीट होने के बाद अब हम करेंगे प्रैक्टिस। हमारे पास प्रैक्टिस के सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आप और उन सेंटेंसेस को आप इनमें से आपको नाउन ढूंढना है और उनके बाद उनके टाइप्स बताना है। जैसे पहला सेंटेंस है, अंशु पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रू इट टू श्वेता। अंशु पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रू इट टू श्वेता। अगर आप इस सेंटेंस को गौर से देखो तो आप इसमें ये देखोगे कि इसमें नाउन है। अंशु जो वर्ड है वो इसमें नाउन है, द बॉल नाउन है और श्वेता नाउन है। आप 3 वर्ड आपके सामने नाउन है, अंशु, द बॉल एंड श्वेता। अब हमें इसमें ये देखेंगे कि नाउन कौन से टाइप के नाउन है। अंशु जो वर्ड है वो किसी व्यक्ति का नाम है, और मैंने आपको बताया था कि जो किसी का नाम होता है वो प्रॉपर नाउन है। तो अंशु हमारा प्रॉपर नाउन है। द बॉल, बॉल जो है वो एक कॉमन चीज़ है, यानी जो भी गोल जो दिखने वाली जो गेम खेलने के लिए जो काम आती है वो बॉल, तो उसको हम बॉल कह सकते हैं। तो वो क्या है, बॉल हमारा कॉमन नाउन है। और श्वेता, श्वेता भी किसी का नाम है, तो आप श्वेता को प्रॉपर नाउन कह सकते हो। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस में अंशु, बॉल और श्वेता को हमने नाउन के रूप में जाना। और एक चीज़ इसमें ये है कि नाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं, और नाउन से पहले आर्टिकल भी लगता है। दूसरा सेंटेंस है, अकबर वॉज ए वाइज किंग। आप अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखो तो आप इसमें देखेंगे कि अकबर नाउन है और किंग नाउन है। अकबर और किंग दोनों नाउन है। क्यों? अकबर जो है वो किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए अकबर कौन सा नाउन हुआ, अकबर प्रॉपर नाउन हुआ। और किंग क्या है, किंग एक कॉमन है, यानी किंग जो होता है हर स्टेट का एक किंग होता था पहले, इसलिए किंग कौन हो गया, कॉमन नाउन। तो इसमें अगर आप बात करें तो अकबर और किंग नाउन है, वो जिसमें वर्ब है, ए आर्टिकल है, और वाइज किंग की क्वालिटी बता रहा है, इसलिए वाइज इसमें एडजेक्टिव है। तीसरा हमारा सेंटेंस है, द विक्रांत इज़ ए बिग शीप। अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो विक्रांत इसमें एडजेक्टिव, विक्रांत इसमें नाउन है और शीप इसमें नाउन है। अब विक्रांत क्या है, शीप का एक नेम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया। और शीप एक कॉमन नाउन है, क्योंकि शीप एक जहाज़ होता है और बहुत सारे जहाज़ होते हैं, जो भी जहाज़ होता है उनका नाम शीप इंग्लिश में कह सकते हो। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो विक्रांत सब्जेक्ट की जगह आ रहा है और शीप कंपोनेंट की जगह आ रहा है, तो वो भी क्या है, एक नाउन ही है, बिग शीप। तो विक्रांत और शीप इसमें 2 नाउन है। फोर्थ सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखो तो फोर्थ सेंटेंस में टॉमी इज़ ए गुड डॉग। टॉमी इज़ ए गुड डॉग है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो टॉमी और डॉग 2 वर्ड नाउन बन रहे हैं। टॉमी है वो किसी डॉग का नाम है, अगर डॉग का नाम है तो टॉमी इसमें क्या है, कॉमन प्रॉपर नाउन है, और डॉग जो है वो इसमें कॉमन नाउन है। तो टॉमी डॉग का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन हो गया। और डॉग जो है वो एक क्लास जाति है डॉग की, इसलिए कॉमन नाउन हो गया। गुड जो है वो अगर आप एक्स्ट्रा देखें तो गुड इसकी क्वालिटी बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। हमारा 5th जो सेंटेंस है, द ताजमहल इज़ ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें ताजमहल नाउन है और बिल्डिंग नाउन है। ताजमहल और बिल्डिंग दोनों नाउन है। ताजमहल किसी बिल्डिंग का नाम है, तो ये कौन सा हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। और बिल्डिंग एक कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि जो भी ताजमहल है, कोई बिल्डिंग है, किसी को भी बिल्डिंग कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये ताजमहल प्रॉपर नाउन है और बिल्डिंग कॉमन नाउन है। ताजमहल से पहले द आर्टिकल लगा है, तो आर्टिकल के बाद भी हमेशा नाउन ही आता है, ठीक है। एडजेक्टिव भी आते हैं, लेकिन आर्टिकल नाउन जो होता है उससे पहले आर्टिकल आता है। और ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो बिल्डिंग की क्वालिटी बता रहा है, इसलिए ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो एडजेक्टिव वर्ड है। अब 6th जो सेंटेंस है, अक्टूबर इज़ द 10th मंथ ऑफ द ईयर।
अब इसमें अगर आप देखें तो अक्टूबर 10th और 10th मंथ और ईयर 10th में है। तो आप इसमें देखिए अक्टूबर इज़ द 10th मंथ ऑफ द ईयर, तो इसमें अक्टूबर नाउन है, मंथ नाउन है और ईयर नाउन है। तो ईयर भी नाउन है इसमें। तो अक्टूबर ये नेम ऑफ द मंथ है, किसी मंथ का नेम है, तो इसलिए ये बन गया प्रॉपर नाउन। मंथ है, मंथ एक कॉमन होता है, जो भी अक्टूबर हो जनवरी हो उनको मंथ कह सकते हैं, तो ये कॉमन नाउन है। 10th ये मंथ के बारे में बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव बन गया। और ईयर जो है वो कॉमन नाउन है। अब अगर आप अगला सेंटेंस देखो, द कुतुब मीनार इज़ इन दिल्ली, तो इसमें आप ध्यान से देखोगे कुतुब मीनार और दिल्ली दो वर्ड नाउन बन रहे हैं। कुतुब मीनार किसी बिल्डिंग का नाम है जो दिल्ली में है, और दिल्ली किसी सिटी का नाम है। तो कुतुब मीनार प्रॉपर नाउन है और दिल्ली कॉमन नाउन है, और द उससे पहले आर्टिकल लगा हुआ है, इन प्रीपोजिशन है। तो आप अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो द इसमें क्या है, आर्टिकल है, कुतुब मीनार नाउन है जो कि मैंने बताया प्रॉपर नाउन है, इज़ वर्ब है, इन की बात करो तो इन प्रीपोजिशन है, और दिल्ली कॉमन नाउन है। तो इसमें अगर नाउन के हिसाब से देखें तो कुतुब मीनार और दिल्ली दोनों ही नाउन है। अगला सेंटेंस है रांची इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड, तो रांची इसमें नाउन है, कैपिटल नाउन है और झारखंड नाउन है। रांची नाउन है, कैपिटल और झारखंड। रांची किसी सिटी का नेम है, किसी सिटी का नेम है तो ये प्रॉपर नाउन है। कैपिटल रांची है, कैपिटल हर स्टेट की कैपिटल होती है तो इसलिए कॉमन नाउन है। झारखंड किसी स्टेट का नेम है इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो रांची, कैपिटल और झारखंड तीनों नाउन है जो मैंने अलग अलग आपको बताया है। अब अगला है बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। इसमें अगर आपको नाउन छांटने हैं तो सबसे पहले बनारस इसमें नाउन है, बैंक नाउन है और गंगा नाउन है। बनारस नाउन है, बैंक नाउन है और गंगा नाउन है। तो आप इसमें देखेंगे कि बनारस किसी शहर का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। बैंक किनारा किसी भी बैंक का किनारा हो सकता है, कोई भी रिवर उसका किनारा हो, बैंक कह सकते हैं, तो ये कॉमन नाउन है। गंगा रिवर का नाम है तो इसलिए गंगा क्या है इसमें प्रॉपर नाउन है। अब गंगा से पहले जो रिवर है वैसे भी नाउन, वो भी नाउन है, लेकिन यहाँ ये गंगा के बारे में बता रहा है इसलिए यहाँ ये एडजेक्टिव बन गया। और इज सिचुएटेड वर्ब है, ऑन इसमें आप प्रीपोजिशन है, और रिवर का मैंने बताया कई बार क्या होता है कि नाउन भी एडजेक्टिव बन जाते हैं। जब नाउन किसी दूसरे नाउन की क्वालिटी बताते हैं या उसके बारे में बताते हैं तो वही नाउन एडजेक्टिव बन जाते हैं। अगला हमारा 10th जो सेंटेंस है वो है द पाइपर वॉज ए कलरफुल सूट। अब द पाइपर, तो इसमें पाइपर नाउन है और सूट नाउन है, ठीक है। तो पाइपर जो है, पाइपर नाउन है, पाइपर किसी का नेम है तो इसमें पाइपर प्रॉपर नाउन, और सूट जो होता है वो उनके जो यूज करता है तो वो कॉमन नाउन है। कलरफुल इसके बारे में बता रहा है, ठीक है, तो वो आप एडजेक्टिव में ले सकते हो। तो इसमें पाइपर और सूट दो नाउन है। अब आप आगे देखो, स्विच ऑन द फैन एंड क्लोज द डोर। तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो फैन नाउन है और डोर नाउन है। स्विच ऑन है ये वर्ब है, स्विच ऑन वर्ब है, फ़ैन जो है वो नाउन है, कॉमन नाउन है, क्योंकि कोई भी फ़ैन है, इसको फ़ैन में किसी को स्पेशल नेम नहीं दिया तो ये कॉमन नाउन है। और डोर भी कॉमन नाउन है, क्योंकि हर जो रूम होता है या हर जो होम होता है उसके डोर होता है। तो इसमें फ़ैन और डोर दोनों ही कॉमन नाउन है। अब अगला सेंटेंस अगर आप देखो तो इसमें है द पेन ऑन द टेबल बिलोंग टू रवि। तो द पेन जो है, पेन इसमें देखो पेन नाउन है इसमें, और टेबल नाउन है और रवि नाउन है। तो इसमें द पेन, टेबल और रवि तीनों ही नाउन है। पेन जो है वो कॉमन नाउन है, सिंपल सी बात है, पेन जो है वो कॉमन नाउन है, और टेबल जो है वो भी कॉमन नाउन है, और रवि प्रॉपर नाउन है।
क्यों? क्योंकि रवि किसी का नाम है। टेबल एक जो होती है, जो भी चार टांग जो भी चेयर के साथ होती है उसको टेबल ही कहते हैं। और पेन जो लिखने का काम आता है वो किसी स्पेशल पेन का नाम नहीं है, तो वो कॉमन नाउन है। तो इसमें आपने देखा पेन, टेबल और रवि तीनों इसमें नाउन है। 13 का जो सेंटेंस है उसमें आप देखेंगे द लेडी हैड ए बंच ऑफ कीज एट हर वेस्ट। अब द लेडी, तो इसमें आप देखेंगे लेडी नाउन है, बंच नाउन है, कीज भी नाउन है और वेस्ट नाउन है। लेडी नाउन है, बंच नाउन है, कीज भी नाउन है और वेस्ट नाउन है। लेडी किसी महिला को कहते हैं तो ये कॉमन नाउन है। बंच ऑफ कीज, बंच जो है ये कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि कीज जो होती है उनका जो एक ग्रुप होता है उसको हम बंच कहते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन है। कीज वैसे ही कॉमन नाउन है, क्योंकि कीज जो होती है वो जो भी लॉक में लगती है उसको की कह सकते हैं। वेस्ट भी क्या है? कॉमन नाउन है। वेस्ट यानी कमर, तो किसी कमर जो होती है वो किसी को स्पेशल नेम नहीं है, सबकी जो है हर बॉडी में कमर होती है, और तो इसको वेस्ट कॉमन नाउन है। तो इसमें लेडी, बंच, कीज और वेस्ट तीनों ही नाउन थे, और तीनों जो है लेडी जो हमने बताया कॉमन, बंच कलेक्टिव, कीज कॉमन और वेस्ट कॉमन। 14 जो सेंटेंस है उसमें आप देखोगे द टीम ऑफ प्लेयर्स गोट डाउन फ्रॉम द बस एंड इंटर्ड स्टेडियम। तो इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो टीम इसमें नाउन है, प्लेयर्स नाउन है, बस नाउन है और स्टेडियम नाउन है। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे टीम नाउन है, प्लेयर्स नाउन है और बस नाउन है और स्टेडियम। टीम कौन सा नाउन है? टीम कोई प्लेयर्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, और जिसका ग्रुप होता है उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। प्लेयर्स खिलाड़ी है, ठीक है, जो भी खेलते हैं उसको प्लेयर्स कह सकते हैं, तो ये सिंपल सी बात है, कॉमन नाउन है। बस भी कॉमन नाउन है, क्योंकि जो बस कई होती है किसी स्पेशल नेम अगर होता तो ये प्रॉपर नाउन हो जाती। और स्टेडियम भी कॉमन नाउन है, क्योंकि स्टेडियम जहाँ खेलते हैं उसको एक स्टेडियम बना हुआ होता है। तो इसमें आपने देखा टीम, प्लेयर्स, बस और स्टेडियम ये नाउन है, जिनके अलग अलग टाइप मैंने आपको बताया। लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। इसमें ध्यान से देखोगे तो लंदन नाउन है, कैपिटल नाउन है, इंग्लैंड नाउन है। लंदन सिटी का नाम है, किसी शहर का नाम है, तो ये सिंपल सी बात है, प्रॉपर नाउन है। कैपिटल जो है हर स्टेट की एक कैपिटल होती है, तो इसलिए ये भी कॉमन नाउन है। इंग्लैंड किसी कंट्री का नाम है, ठीक है, इंग्लैंड किसी कंट्री का नाम है, तो ये भी प्रॉपर नाउन है कि इंग्लैंड जो नाम है। अब है हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये जो सेंटेंस है जिसमें आपने देखा हेल्थ इज़ वेल्थ, इसमें हेल्थ नाउन है और वेल्थ नाउन है, लेकिन ये दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, हेल्थ जो होता है किसी की हेल्थ, ठीक है, और वेल्थ ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट जो किसी की इमोशन, सेंटिमेंट्स या किसी की फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें बताते हैं, तो ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द क्रू वॉज ए फाइन वन, तो इसमें क्रू नाउन है और बाकी इसमें नाउन नहीं है। ठीक है, इसमें जो बताएंगे अलग अलग क्या है। क्रू जो है वही कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि क्रू क्या होते हैं, एक ग्रुप होता है, ठीक है, सेलर्स का या जिसमें जो होते हैं उनका। और फाइन वन जो है वन नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है, ये किसी चीज़ की जगह यूज हुआ है, ठीक है, इसलिए ये प्रोनाउन है। अब आप देखेंगे क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। आप इसमें देखेंगे क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो इसमें क्लीनलीनेस नाउन है और गॉडलीनेस। क्लीनलीनेस का मतलब सफाई, ठीक है, और गॉडलीनेस का मतलब भी अच्छाइया, भगवान के करीब। तो ये दोनों ही आप देखेंगे तो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्लीनलीनेस और गॉडलीनेस। अब आप देखेंगे सोलोमन वॉज फेमस फॉर हिज विजडम, तो इसमें सोलोमन नाउन है और
विजडम नाउन है। तो सोलोमन किसी का नाम है, सोलोमन किसी का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है। और विजडम किसी की बुद्धि, इंटेलिजेंसी बता रहा है, तो ये विजडम अगर इंटेलिजेंसी बता रहा है तो ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और बाकी वॉज, फेमस, तो फेमस है तो फेमस इसमें वो हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, अगला सेंटेंस है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इसमें सिर्फ ट्रूथ, सच्चाई, सच्चाई ही नाउन है, ठीक है। ट्रूथ, ऑनेस्टी, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये हमारी फीलिंग्स बताते हैं, हमारे सेंटिमेंट्स बताते हैं। और ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसमें अगर थोड़ी एक्स्ट्रा बात की जाए तो इसमें कोई पूछे कि सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें सब्जेक्ट हिडन रहता है। इसमें ऑलवेज सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट यू होता है जो हमेशा हिडन ही रहता है। और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है इसमें, और स्पीक इसमें वर्ब है, ऑलवेज इसमें एडवर्ब है, और द ट्रूथ, ट्रूथ इसमें ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप, लेकिन यहाँ नाउन जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहा है। अब है द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो इसमें द जूरी, जूरी इसमें नाउन है और ओपिनियन नाउन है, ठीक है। जूरी जो है कलेक्टिव नाउन है, ये ग्रुप ऑफ जजेस। जूरी जो होती है वो एक ग्रुप ऑफ जजेस होती है, जजेस के ग्रुप होता है, और इसलिए जूरी क्या है, जूरी भी इसमें नाउन है लेकिन ये कलेक्टिव नाउन है, ये ग्रुप के बारे में बता रहा है। और ओपिनियन, उनके विचार, देयर ओपिनियंस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। उनके विचार, इनके विचार, तो ये अगर आप इसमें जूरी, और वर डिवाइडेड ये वर्ब है, इन इसमें प्रीपोजिशंस हैं। तो इसमें अगर आप ऐसे बात की, एक सेंटेंस और है, पॉवर्टी इज ए कर्स, पॉवर्टी गरीबी, पॉवर्टी जो वर्ड है, ठीक है, और कर्स विशाप, ठीक है। अब पॉवर्टी जो वर्ड है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। और जैसे ट्रूथनेस होती है, सच्चाई होती है, जैसे ऑनेस्टी होती है, वैसे पॉवर्टी। और कर्स, कर्स क्या है, ये भी आप अगर बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट, ये भी हमारी फीलिंग्स को ही बताता है, एक अभिशाप है, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो हमने ये नाउन के टाइप्स किए हैं, ठीक है। और अब हम अगली क्लास में और करेंगे। अब नाउन हमारा ही कंप्लीट हुआ। आप मेरी क्लास को देखते ही रहिए। इसमें सिर्फ आपको इंग्लिश ग्रामर ही नहीं, इसमें जीके की भी क्लास भी आएगी। तो आप इनको देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।